का जो भी उसको प्लस करके हमारी तनख्वाह में बढ़ाया जाए। भाई साहब आप काम करने को चाहिए। मैं इसी के साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी सरकार के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय मामा श्री शिवराज चौहान साहब ने एक आयोग का गठन कर आयोग बना के बिठा के हमारे लोग सम्मान दिया और पुनः एक गठन और करके रखा हुआ जो आपके कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की भांति मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम का गठन होना चाहिए। ये आपके कार्यक्रम मचंदर जी, मंच पर उपस्थित भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, सागर नगर निगम के अध्यक्ष श्री वृंदावन अहरवार जी, श्रीमती सुशीला जयपाल जी, पार्षद श्री रामू ठेकेदार जी, श्री साथियों, ये बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सफाई मित्रों के सम्मेलन में हूं, ये बात मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि इस सभ्य समाज में यदि हम ठीक ढंग से रह पाते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके कारण है, केवल और केवल आपके कारण। मेरे सफाई मित्र सुबह उठते हैं, शहर की सफाई करते हैं, उसी के बाद तो शहर चल पाता है। तालियों से हमारे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, निगम के सागर के अध्यक्ष भाई वृंदावन जी और आप सबके नेता जिनकी बुलंद आवाज से मध्य प्रदेश में एक नया जोश पैदा कर रही है, ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष अजय जी और यदि इतने ही नाम लूं और सभी को सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 आज सफाई कामगार सम्मेलन मध्य प्रदेश की सभी इकाइयां हमारी आए थे। सभी प्रदेश, राष्ट्र और संभाग और तहसीलों के कर्मचारी थे। हमने आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन विकास मंत्री जी को बुलाया था। 18 सूत्री मांगे थी, उसमें हमारे साथ हमारी अध्यक्षता कर रहा विश्वास सारंग चिकित्सा मंत्री भी थे, स्वास्थ्य चिकित्सा वो भी आए थे और मालती राय भी थी हमारी महापौर प्रथम महिला भोपाल की, और अध्यक्ष भी थे सागर के और भोपाल के नगर निगम। झांझोड़ जी, ये बताइए आप मध्य प्रदेश में कामगार संगठन के कितने सदस्य हैं? देखो हमारे जो सदस्य हैं, आप सफाईदार पूछ रहा हूँ, सफाईदार नगर पालिका में कार्यरत उनका पूछ रहा हूँ। टोटल जितने भी तो वो तो बहुत बड़ी संख्या है हमारी नगर निगम तक का। नगर निगम में सफाईदारों की संख्या जो है वो कम से 70-80 हज़ार सफाईदारों की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी ऐसे नगर निगम के कर्मचारी मिलाओ तो वो लाखों में है। जिसमें से नियमित कितने हैं और अस्थायी कितने हैं? ये आंकड़े सरकार के पास हैं। ये लड़ाई भी हमने ही लड़ी थी, लेकिन हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। हमने स्थायीकरण की बात की थी, उन्होंने विनियमितीकरण कर दिया। हमारी पहली लड़ाई थी, हमने विधानसभा घेरी, हड़ताल करी, बंद किया। हमने जाके जब मांग पत्र हमारा गया वहाँ पे तो उन्होंने हमें बी और नी, क्योंकि हमारी पहली लड़ाई में हम बी और नी समझ नहीं पाए, व्हाट्सएप पे दे दिया माननीय विवेक अग्रवाल जी ने कि ये हो गई आपकी मांग। अब वो बी और नी के चक्कर में आज हम अभी तक लड़ते चले आ रहे हैं। वही हमारी लड़ाई थी। हम स्थायीकरण चाहते हैं, विनियमितीकरण नहीं चाहते, जिसमें मंत्री जी ने बोला कि हम इसको बैठ के जो कमेटी बनाई, जिसमें मेरा खुद का बोला है कि आप अध्यक्ष रहेंगे साथ उस कमेटी में और उनके प्रमुख, तो उसमें निर्णय करेंगे हम बैठ के। अच्छा, ये 18 सूत्री मांग थी, उसमें क्या हुआ? 18 सूत्री मांगों में ठेका प्रथा को लेके जो बात की है उन्होंने, वो और जो क्षति छुंगी जो पेमेंट नहीं आ रहा वो भी, और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि जो कमेटी बनाई है अन्य जो बिंदु हैं उनको 1 महीने के अंदर बैठ के कमेटी तय करेगी। अच्छा, सफाई कर्मियों की जो सफाई मित्र हैं जो नगर पालिका में भी हैं, नगर निगम में भी हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं कि उनके कुछ वसूली की जाती है। मैंने बोला ना अभी मंत्री साहब से कि हमारे लोगों का जो और काम होता है, जो अन्य जाति वर्ग के लोग जो अधिकारी बाबू माबू बैठते हैं, अब सफाईदार अशिक्षित होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। वो सफाई अगर पढ़ा लिखा तो सफाई क्यों करता? तो इसलिए उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनका 3-4 निकालने का या उनके बच्चों का बेटी बबर करने का या किसी तरह की कोई भी बात काम होता तो वो तो हर जगह यही चल रहा, तो उसका हम विरोध करते हैं और उस पर हमने मंत्री जी से भी किया, उस पर बैन लगवाएंगे। मैं नारायण धौलपुरी प्रदेश संगठन मंत्री। कितने लोग आए हैं आज? हमारी 2-3-4 गाड़ी आई है हमारे संग।
क्या मांगे हैं मुख्य रहेगी आज, क्या विचार मुख्य विमर्श हो मांग जाएगा? तो प्रदेश अध्यक्ष जी हम कई साल से करते आ रहे हैं, विनियमित कर दिया हम 2016 में, और इसके बाद से संघर्ष करती आ रही संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन मगन लाल जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। और वो फिर आज हमारे भूपेंद्र सिंह जी यादव जी के द्वारा देखो अब क्या घोषणा होती है, प्रदेश अध्यक्ष जी रखते हैं उनके सामने। आज के कार्यक्रम में कितनी जनसंख्या आने की संभावना है? करीब अब सभी पूरे मध्य प्रदेश से पूरे संगठन पूरा मध्य प्रदेश से जितना है वो सभी दूर से आएंगे। ठीक है।